लक्ष्मी निवास में आज रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक छोटी सी गलती ने पूरे परिवार को लक्ष्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। निया की जिम्मेदारी का बोझ अब सिर्फ उसके कंधों पर नहीं, बल्कि लक्ष्मी के दिल पर भी आ गिरा है। इल्जाम, गुस्सा और टूटता हुआ भरोसा। क्या सच सामने आ पाएगा या फिर ये गलतफहमी इस घर को हमेशा के लिए बदल देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर असली गलती किसकी है और कौन रच रहा है ये छुपी हुई चाल, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और ऐसे ही हर नए ट्विस्ट और ड्रामा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा सच सबसे पहले सामने आता है। लक्ष्मी निवास का माहौल आज बिल्कुल बदला हुआ था। जिस घर में हमेशा हंसी की आवाज़ गूंजती थी, आज वहीं खामोशी और नाराज़गी ने जगह ले ली थी। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वजह थी निया की जिम्मेदारी। परिवार के सभी लोगों को लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती लक्ष्मी की है। सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर लक्ष्मी समय पर निया को रोक लेती, समझा देती, तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। अखिल का गुस्सा सबसे ज्यादा था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि लक्ष्मी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उसके शब्द सीधे लक्ष्मी के दिल पर चोट कर रहे थे। उसने कहा कि निया अभी समझदार नहीं है, उसे सही और गलत का फर्क बताना लक्ष्मी का काम था। अगर वो पहले ही सख्ती दिखा देती तो आज परिवार को ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर के बुजुर्ग भी चुपचाप अखिल की बात सुन रहे थे और उनके चेहरे से भी यही लग रहा था कि वे भी लक्ष्मी से नाराज हैं। लक्ष्मी सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। वो बार बार यही कह रही थी कि उसने हमेशा निया को समझाने की कोशिश की। उसने कभी भी निया को गलत राह पर नहीं जाने दिया, लेकिन इस बार निया ने उससे बिना पूछे फैसला लिया। लक्ष्मी की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। वो खुद भी हैरान थी कि निया ने उससे सच क्यों छुपाया। निया उस समय एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी चुप्पी ने सबको और ज्यादा गुस्से में डाल दिया। सबको लगा कि निया की खामोशी इस बात का सबूत है कि लक्ष्मी ने उसे पूरा साथ दिया। परिवार की एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद लक्ष्मी ने ही निया को बढ़ावा दिया हो। ये सुनकर लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगेगा। लक्ष्मी ने धीरे से कहा कि उसने हमेशा इस घर को अपना परिवार माना है। उसने कभी भी घर की इज्जत के खिलाफ नहीं सोचा। अगर निया से कोई गलती हुई है तो उसे भी दुख है, लेकिन उसे बिना सुने दोष देना सही नहीं है। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन गुस्से में भरे परिवार के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर किसी की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। अखिल ने फिर से कहा कि अब बात सिर्फ समझाने की नहीं रही, अब जिम्मेदारी तय करनी होगी, और इस जिम्मेदारी से लक्ष्मी बच नहीं सकती। ये सुनकर लक्ष्मी अंदर से टूट गई। उसे लगा जैसे इतने सालों का विश्वास एक पल में खत्म हो गया। उसी समय एक ऐसी बात सामने आई जिसने माहौल को और भी उलझा दिया। किसी ने बताया कि निया ने जो कदम उठाया उसके बारे में लक्ष्मी को पहले से पता था। ये सुनते ही सबकी नज़रें फिर से लक्ष्मी पर टिक गईं। लक्ष्मी ने तुरंत कहा कि ये झूठ है, उसे कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो वो कभी ऐसा होने नहीं देती। लेकिन उसके शब्दों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। निया अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी ने लक्ष्मी को अकेला कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद सच बोलने के बावजूद भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। घर के लोगों ने फैसला कर लिया था कि गलती लक्ष्मी की है। उसके लिए ये सबसे बड़ा झटका था। जिस परिवार के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, आज वही परिवार उसे कटघरे में खड़ा कर रहा था। अंत में लक्ष्मी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर उसने सच में कोई गलती की है तो वो सज़ा भुगतने को तैयार है, लेकिन बिना सच्चाई जाने उसे दोषी न ठहराया जाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसे भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल वो अकेली थी और परिवार का गुस्सा उसके खिलाफ था। यही स्थिति अगले बड़े सच की ओर इशारा कर रही थी। घर में सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन किसी के मन में शांति नहीं थी। लक्ष्मी अब भी वहीं खड़ी थी जहां उस पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर निया ने उससे सच क्यों छुपाया और क्यों वो अब भी चुप है? कुछ समय बाद निया ने हिम्मत जुटाई। वो सबके सामने आई और उसने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई। उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका अपना फैसला था। लक्ष्मी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर सब चौंक गए। अखिल ने तुरंत पूछा कि अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बोली। निया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो डर गई थी। उसे लगा था कि सच बताने से घर में और बड़ा झगड़ा हो जाएगा। निया ने साफ शब्दों में कहा कि लक्ष्मी ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन गलत काम में कभी साथ नहीं दिया। उसने कभी भी उसे गलत राह नहीं दिखाई। ये सब सुनकर परिवार के लोगों के चेहरे बदलने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जल्दी में फैसला कर लिया। अखिल को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि गुस्से में उसने बिना सच्चाई जाने लक्ष्मी पर इल्ज़ाम लगा दिया।
घर के बुजुर्गों ने भी कहा कि सच सामने आने से पहले किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं था। लेकिन तभी एक और बात सामने आई जिसने सबको फिर से सोच में डाल दिया। निया ने बताया कि उसे किसी ने उकसाया था, किसी ने उसे गलत सलाह दी थी और ये यकीन दिलाया था कि लक्ष्मी उसके साथ है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अब सवाल ये था कि वो तीसरा इंसान कौन है जो परिवार के बीच दरार डालना चाहता है। क्या ये सब पहले से सोची समझी चाल थी? क्या किसी ने जानबूझकर लक्ष्मी को बदनाम करने की कोशिश की? निया ने निया को गले लगा लिया। उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती थी। अखिल ने भी धीरे से लक्ष्मी से माफी मांगी। उसने माना कि उसने जल्दबाजी में उसे दोषी ठहरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार के बीच जो दरार पड़ी थी वो पूरी तरह भर नहीं पाई थी। सबके मन में अब भी शक था कि वो तीसरा इंसान कौन है। अगर वो घर के अंदर का ही कोई सदस्य हुआ तो? ये सोचकर सब असहज हो गए। अंत में लक्ष्मी अकेली खड़ी सोच रही थी। आज उसने अपने ऊपर लगे इल्जाम से राहत तो पाली, लेकिन ये समझ गई कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उसे अपने परिवार को टूटने से बचाना है और उस सच्चाई को सामने लाना है जो अभी पर्दे के पीछे छुपी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। आने वाले समय में ये साफ होगा कि वो तीसरा इंसान कौन है और क्यों उसने ये साजिश रची। क्या परिवार फिर से पहले जैसा हो पाएगा या ये नया ट्विस्ट रिश्तों की नींव को हिला देगा? यही सवाल अब सबके मन में है और यही इस कहानी का अगला बड़ा मोड़ बनने वाला है।